नमस्ते दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार हर बहन के लिए बेहद ही खास होता है। इसलिए इस दिन जब आप अपने मायके जाते हैं तो वहां से लौटते समय एक ऐसी शुभ चीज़ है जो आपको अपने साथ अवश्य लाना चाहिए। इससे आपके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मायके से आते समय कौन सी वह एक शुभ चीज़ है जो आपको अपने साथ अवश्य लाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि जब आप आपके मायके से आते हैं तो कौन सी वह छोटी चीज़ है जो भूल के भी आप अपने साथ ना लाएं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग लास्ट तक अवश्य बने रहिए। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा बेटी को मायके से विदा होते समय कभी भी अपने साथ खट्टी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। ज़बरदस्ती अचार वगैरह देने लगे तो आप उसके रूप में कुछ रुपए दे दें, तो उसका जो दोष होता है वह कुटिल कटित हो जाता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप खट्टी चीज़ें मायके से ना ही लाएं तो बेटर होगा। दूसरी चीज़, तेल लेकर अगर आते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी तेल आप ना लेके आएँ। दोनों परिवारों पे आर्थिक संकट और कर्ज बढ़ने लगता है, दोनों घरों में दूरियां बढ़ने लगती है। तो भूल के भी आप अपने साथ तेल वगैरह ना ले करके आएँ। तीसरी चीज़ है नुकीली चीज़, जैसे कि सीज़र, नाइफ़ या फिर कोई भी धारदार चीज़ें हो गई, सुई धागे भी हो, या फिर इन सारी चीज़ें जो आपके साथ अपने साथ अगर ले आते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी काफ़ी एक्टिव हो जाती है और इसे लाने से आप अनजाने में ग्रह दोष या दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें और कमेंट में आप लोग भी अवश्य बताएं कि आप लोग जब मायके से आते हैं तो कौन सी चीज़ें लेकर के आते हैं। जब भी आप मायके से आते हैं अपने साथ मिठाई अवश्य लाइए, यह बेहद ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। मिठाई को और मीठी चीज़ें हमेशा ही खुशहाली का प्रतीक होती हैं। मिठाई जब आप मायके जाते हैं तो लेके जाएं और जब मायके से घर आते हैं तो लेके ज़रूर आएं। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि अगला एक क्या उपाय है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जब एक माँ अपनी बेटी को अपने हाथों से सुहाग सामग्री आशीर्वाद के रूप में देती है तो इससे पति की लंबी उम्र होती है, इसका उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है। तो जब भी आप अपने मायके से आएँ तो सुहाग सामग्री अवश्य लाएँ। कोशिश कीजिए कि अपने हाथों पे आप मेहंदी लगा लें, पैरों में महावर लगा के आना चाहिए। यह सारी चीज़ें ना कभी काफ़ी ही शुभ होती हैं। सुहाग सामग्री लेने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है और जब एक माँ अपने हाथों से अपनी बेटी को सुहाग सामग्री देती तो वह इतना आशीर्वाद देती है ना कि उसका मतलब उनकी बेटी हमेशा अखंड सौभाग्य रहे, पति पत्नी का प्यार बना रहे, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत बने रहें। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप लोग मायके से आए तो सुहाग सामग्री अवश्य लाएं। चलिए अब देख लेते हैं वह उपाय जिसके लिए आप लोग यह वीडियो क्लिक करके आए हैं। जब से आप मायके से लौटते हैं ना तो लौटते समय आप खोइछा अवश्य लें। खोइछा लाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पति जीवन में तरक्की करते हैं, घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मायके से जब भी आप आएँ कुछ ना लाएं, खोइछा ज़रूर लेके आएँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि खोइछे में कौन कौन सी सामग्री होती है, इन चीज़ों का अलग अलग क्या क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले होता है चावल खड़ा जो और हल्दी का गांठ, माने कि साबुत हल्दी गांठ, व पैसे, दुर्वा और कुछ मतलब ताज़े पुष्प। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि कोछे में अक्षत क्यों दिया जाता है। अक्षत देने से अन्न और धन में बरकत होती है। अक्षत का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कभी खत्म ना हो। इसका मतलब आपका भंडार अन्न धन से सदैव भरा रहेगा। लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो कोछा में हल्दी डाला जाता है उसका मतलब होता है सौभाग्य और आरोग्य। कोछा में दूर्वा डालने का मतलब होता है बेटी का घर संसार हमेशा हरा भरा रहे, बेटी का घर संसार हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए कोछा में दूर्वा डाला जाता है। पैसे डालने का मतलब होता है आर्थिक समृद्धि। पैसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, बेटी का हाथ कभी भी खाली ना हो इसके लिए माँ कोछे में पैसा देती है। और यह सारी चीज़ें आप अपने मायके से आते समय अवश्य ले आइए। कैसे दिया जाता है कोछा, तो देखिए, एक बर्तन में पहले आप चावल, हल्दी की गांठ, दूर्वा, फूल और पैसे या सारी चीज़ें ले लीजिए और आप अपने साथ एक रुमाल ले आंचल में रुमाल को रखकर 5 बार उसमें से वह चीज़ें रुमाल में डाल दें
और एकदम से प्लेट को खाली ना करें, प्लेट में कुछ रहने दें। फिर जब 5 बार हो जाए तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के आप अपने प्लेट में रखिए, यानी कि आपका मायका भी पूरा भरा पूरा रहे और मायके में भी अन्य खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसके बाद आप रुमाल को गांठ बांध लीजिए, आंचल में लेकर के ही भगवान को प्रणाम कर लीजिए। घर में सब कोई है जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका प्रणाम करके आप मायके से आ जाइए। जब आप मायके से आते हैं तो अपने ससुराल में या फिर आपका पति जहाँ भी रहता है वहाँ जाते हैं तो कोछा को अपने पूजा मंदिर में रख के खोलिए। आपका सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करके वह कोछा आपको खोलना है। जो उसमें पैसे हैं वह आप अपने तिजोरी में या फिर जहाँ भी पैसे रखते हैं वहाँ रख दीजिए। जो चावल है उस चावल का आप डिब्बे में रख दीजिए या फिर खीर बना लीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि उस चावल का आप खीर बना लीजिए और सब परिवार प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके खाएं। जो उसमें दूर्वा है और पुष्प है उसे आप किसी प्लांट में डाल दीजिए। जो हल्दी है उसे आप मसाले के डिब्बे में रख लीजिए। तो यह कोछा तो हर बेटी को, हर शादीशुदा बेटी को अपने मायके से आते समय अपने साथ लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता था या नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव।